शिष्य की लाठी कला अद्भुत स्तर तक पहुंच चुकी थी। केवल एक बार लाठी घुमाते ही उसने दूर के एक विशाल पहाड़ को आर पार कर दिया। फिर भी गुरु ने उसे निकम्मा कहकर डांटा और उसे पहाड़ से नीचे भगा दिया। शिष्य के जाने के बाद मार्शल सेंट गुरु डर से कांप उठा, क्योंकि अगर उसने हाथ हल्का न रखा होता तो उसका हाथ बेकार हो चुका होता। गुरु को चिंता थी कि नीचे उतरने के बाद शिष्य पूरे मार्शल जगत को चौंका देगा, इसलिए उसने उसे एक पुरानी लकड़ी की लाठी दी और पहचान छिपाने के लिए जलावन जलाने वाला नौकर बनकर रहने को कहा। जैसे ही शिष्य नीचे उतरा, वह बदमाशों से टकराया जो उसके साले को पीट रहे थे और उसे मारने वाले थे। शिष्य ने हाथ हिलाया और खलनायक के हाथ की लोहे की लाठी वहीं टूट गई। जलावन वाली लाठी पकड़े हुए उसने हल्के से वार करके उन गुंडों को बुरी तरह हरा दिया। साला होश में आया और बदमाशों का हाल पूछने लगा तो शिष्य ने गुरु की हिदायत याद करके कहा कि उन्हें खबर मिली और वे भाग गए। फिर वह ससुर के घर पत्नी से मिलने पहुंचा और दृश्य देखकर सन्न रह गया। पत्नी उसी दुश्मन से शादी करने जा रही थी जिसने उसे खाई से धक्का दिया था। ससुर ने उसे 5 साल का नाकाम जलावन जलाने वाला कहकर अपमानित किया। शिष्य ने पत्नी का हाथ पकड़ा और पूछा कि वह किसे चुनेगी, लेकिन पत्नी ने ठंडे मन से हाथ झटक दिया, प्रेम चिन्ह फेंक दिया और कहा कि पुराने रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। उसने जमीन पर रिश्ता तोड़ने का पत्र लिखकर उसे भगा दिया। अपमान से भरकर शिष्य ने एक ही लाठी प्रहार से परीक्षण पत्थर तोड़ दिया। ससुर स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह पत्थर आकाशीय उल्कापिंड से बना था और सबसे बड़ा योद्धा भी उस पर केवल 1 इंच का निशान छोड़ सकता था। ससुर ने अपने लोगों को उस महान व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दिया ताकि प्रतिद्वंद्वी परिवार के साथ जीवन मरण के मुकाबले में मदद मिल सके। पत्नी की कठोरता का कारण यह था कि उसे डर था कि बिना मार्शल कला वाला शिष्य संघर्ष में फंस जाएगा और केवल दुश्मन से विवाह करके ही परिवार सुरक्षित रह सकता था। शिष्य लगातार सच्चाई पूछता रहा, पर जैसे ही पत्नी सच बताने वाली थी, प्रतिद्वंद्वी परिवार के लोग अचानक मारते हुए आ गए। शिष्य की रक्षा के लिए पत्नी ने बेरुखी दिखाकर झूठ बोला कि उसका दुश्मन के साथ बच्चा है और इससे शिष्य की आखिरी उम्मीद टूट गई। प्रतिद्वंद्वी परिवार का युवा स्वामी घमंडी था और उसने धमकी दी कि वह पत्नी के परिवार के सभी लोगों को पैरों तले रौंद देगा। शिष्य को लगा कि उसकी चालें धीमी हैं। दुश्मन पास खड़ा होकर शिष्य का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि यह मुकाबले का मंच है। युवा स्वामी ने दायां कंधा दिखाकर विरोधी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन खुद को समझदार मानकर उसी पर वार कराने लगा। शिष्य ने कहा कि दुश्मन आसानी से बहक जाता है, मगर ससुर ने उसे डांट दिया। शिष्य ने परोक्ष इशारा किया कि लकड़ी चीरते समय तीसरी बार कुल्हाड़ी मारने पर ताकत खत्म हो जाती है और कुल्हाड़ी अक्सर बाएं पैर पर गिरती है। साले ने समझ लिया कि हर 3 चालों के बाद युवा स्वामी को बाएं पैर से बल उतारना पड़ता है और यही कमजोरी है, पर वह संदेह में था क्योंकि शिष्य का दांतियन टूट चुका था। दुश्मन ने दिखावा करते हुए दूसरे बड़े भाई को दाएं कंधे पर वार कराने को उकसाया और यह सच में जाल निकला। दुश्मन ने गलती न मानकर दूसरे बड़े भाई को दोष दिया। दुश्मन खुद युवा स्वामी से भिड़ा, पर दिखावटी चालों के बाद एक ही लाठी प्रहार में उसकी हालत खराब हो गई। युवा स्वामी उसे अपंग करने वाला था। तभी वह कमजोर आदमी गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि वह गलत आदमी समझकर यहाँ रिश्ता लेकर आया था। ससुर को पछतावा हुआ और शिष्य किनारे खड़ा होकर हंस पड़ा। साला गुस्से से युवा स्वामी से लड़ने लगा और युवा स्वामी ने घमंड से कहा कि तीसरे लाठी वार में वह उसे चकनाचूर कर देगा। साला कमजोर पड़ने लगा तो उसे शिष्य की बात याद आई कि तीसरी कुल्हाड़ी पर बात खुलती है। उसने संकेत के अनुसार युवा स्वामी के बाएं पैर पर वार किए और उसे उड़ा दिया। सबने सोचा संकट टल गया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी उम्र का रौब दिखाकर छोटे पर बड़ा हाथ उठाया और एक बड़े होने के नाते